वेलकम बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं क्लास 9th के लिए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या होता है जो फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की, उसको सेल बोलते हैं। और सेल ही क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, लाइफ की। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। अगर हम बात करें डिस्कवरी की, तो जो इसकी डिस्कवरी की वो की रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, 1665 के अंदर। ठीक है, और सेल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सेल क्या करता है, परफॉर्म करता है इंडिपेंडेंटली सारी नेसेसरी एक्टिविटी जो कि जरूरी होती है किसके लिए, सस्टेन लाइफ को सस्टेन करने के लिए। ठीक है, तो यही रीजन होता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसलिए सेल को क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट बोलते हैं लाइफ की। ठीक है, अब दो टाइप की सेल होती है, एक होती है प्लांट सेल और दूसरी होती है एनिमल सेल। ठीक है, अब प्लांट सेल जो कि किसके अंदर मिलेगी, प्लांट्स के अंदर मिलेगी। उसके अलावा जो दूसरी होती है, ठीक है, वो होती है एनिमल सेल। ठीक है, अभी हमने सेल के टाइप के बारे में डिस्कस किया। टू टाइप की सेल, एक प्लांट सेल, दूसरा एनिमल सेल। ठीक है, प्लांट सेल प्लांट के केस में मिलेगी, ठीक है, और एनिमल सेल प्रेजेंट होती है एनिमल की बॉडी में। ठीक है, अब सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं। जो प्लांट सेल होती है, ठीक है, उसका क्या होता है, सेल वॉल होती है प्रेजेंट। ठीक है, प्लांट जो सेल होती है उसकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा रिज्ड लेयर होती है, उसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, और ये किसके मिलके बनती है, ये बनती है सेलुलोज से। एनिमल के केस में क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो जो फर्स्ट डिफरेंस था क्या था कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो कैसी होती है, रिज्ड होती है प्लांट के केस में। एनिमल के केस में देयर इज नो सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा डिफरेंस, अगर मैं बात करूँ सेकंड डिफरेंस की प्लांट सेल के अंदर, तो क्या होता है, उसके अंदर ये सेल एक बड़ी कैविटी होती है। ठीक है, उसको बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज वैक्यूल सीन इन प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर बड़ा वैक्यूल होता है, ठीक है, जो क्या करता है, फूड को स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर जो वैक्यूल होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, बिल्कुल छोटे साइज का होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कंपैरिजन करूँ साइज का प्लांट सेल और एनिमल सेल में, तो क्या होता है, जो प्लांट सेल होती है, ठीक है, वो कैसी होती है, साइज बड़ा होता है। ठीक है, और एनिमल सेल का कैसे होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, प्लास्टिड होता है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं होता है। ठीक है, उसके अलावा फिफ्थ इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर सेंट्रोसोम्स एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। बट जब बात करते हैं एनिमल सेल की, तो उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा जो सिक्स्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। ठीक है, जो प्लांट सेल होती है उसके ऊपर सरफेस पे किसी भी तरह का सीलिया प्रेजेंट नहीं होता है। सीलिया क्या होता है, ये सेल ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं सीलिया। ठीक है, जो प्लांट सेल होगा उसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट नहीं होता है, डू नॉट हैव सीलिया प्लांट सेल। ठीक है, एनिमल सेल में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होती है। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूँ और सेल के सरफेस को देखूँ, तो उस पर क्या होता है, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं सीलिया। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। ओके, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी करते हैं और उनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो कि बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलेगी, ये होती है यूनिसेलुलर, मीन एक सेल वाले। ठीक है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है जैसे प्लांट और एनिमल के केस में, ये कैसी होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये एक सेल वाले भी हो सकती है और बहुत सारी सेल्स भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल के साइज की बात करें, ठीक है, जो साइज होगा इसका वो होता है जनरली 0.2 माइक्रोमीटर से लेके 2 माइक्रोमीटर। ठीक है, वो किसके अंदर, डायमीटर अगर हम बात करें। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो बड़ी होती है, 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर उसका डाया होता है। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है और वो अलग अलग क्या होता है, कंपोनेंट से मिलके बनता है और उसकी नेचर कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है, रियली प्रेजेंट होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, अगर प्रेजेंट होगा तो उसकी जो नेचर होगी सेल वॉल के कंपोनेंट की, वो कैसी होती है, केमिकली सिंपल नेचर का होगा। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है या वेल डिफाइंड नहीं होता है। बट जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, उसका न्यूक्लियस कैसे होता है, वेल डिफाइंड होता है या ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, और इसका डीएनए कैसे होता है, सर्कुलर शेप का होता है।
ठीक है। डीएनए कैसा होता है, इसका सर्कुलर शेप का होता है, ऐसे ऐसे सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। और इसका डीएनए कैसे होता है, यूकैरियोट का लीनियर होता है ऐसे, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर क्या होते हैं, मोस्टली जो ऑर्गेनेल होते हैं वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होगा प्रेजेंट, बट उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेल है वो क्या होते हैं, लैक होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, दोनों तरह के, मतलब साइटोप्लाज्म भी मिलेगा और सेल ऑर्गेनेल भी क्या होंगे, वेल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट के अंदर, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक होता है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करती है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को क्या करती है, रिलीज करती है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो कैसे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं, और जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्पेरिकल होती है, ठीक है। उसकी कैसी होती है, स्पेरिकल होती है, ठीक है। उसके अलावा राइबोसोम जो यूकैरियोटिक सेल होती है प्रेजेंट होता है, लेकिन कैसे होते हो, बड़े होते हैं, और उनकी जो शेप होगी कैसी होगी, वो लीनियर होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके अंदर डिफरेंस की बात करें तो क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है बाइनरी फ्यूजन से, ठीक है, जो कि आपको बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा देखने को, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, उसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो किससे होता है, माइटोसिस से होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक के अंदर आपके एनिमल और प्लांट, ओके। ये थे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अब प्लांट और एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको देख लेते हैं और उनके फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेल वॉल जो कि प्लांट सेल के अंदर मिलेगी, उसके बाद न्यूक्लियस, ठीक है। फोर्थ साइटोप्लाज्म, और फिफ्थ सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल के ये सेल, ये इसका न्यूक्लियस, और ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन की, तो क्या करती है, सबसे पहले तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल के ऊपर, ठीक है, जो क्या करती है, सेपरेट करती है कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, सिलेक्टिव ही मटेरियल को क्या करती है, सेल के अंदर और बाहर क्या करती है, भेजती है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन कौन से, कुछ सब्सटेंस जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ठीक है, वो गैस क्या होती है, मूव होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। तो सिंपली ये कह सकते हैं जो सेल के अंदर, जो सेल के बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन गैस का जो क्या होता है, एंट्री होती है, वो होती है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, कौन से प्रोसेस से, डिफ्यूजन प्रोसेस से, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं ओस्मोसिस, एक अगली टर्म। ओस्मोसिस के अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का या लिक्विड का, किसके थ्रू, एक सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हैं अगर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, गैसेस की एंट्री हो रही है बाहर से, तो डिफ्यूजन से होगी। अगर वाटर या किसी लिक्विड की एंट्री होती है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सिंपली ये कह सकते हैं सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो प्रोसेस हो जाएगा ओस्मोसिस, ठीक है। अब ओस्मोसिस को थोड़ा डिटेल के अंदर देखते हैं। ओस्मोसिस क्या है, इज द पासेज ऑफ वाटर, ठीक है। ओस्मोसिस से क्या होता है, पासेज होता है, वाटर की एंट्री होती है कौन से रीजन से, एक हाई वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन से। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। किसके थ्रू होता है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ठीक है। अगर हमने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन का यहाँ पे डिस्कस नहीं किया तो ओस्मोसिस नहीं होगा। ओस्मोसिस हमेशा होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको बोलते हैं ओस्मोसिस, ओके। अब नेक्स्ट, ओस्मोसिस के अंदर 3 टाइप के सॉल्यूशन यूज होते हैं। सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, उसके बाद सेकंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड टाइप जो सॉल्यूशन का वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूटेड देन द साइटोप्लाज्म द सेल विल गेन वाटर बाय ओस्मोसिस। क्या कह रहा है, अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूटेड है, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसके कंपैरिजन में, तो क्या होगा,
अब एक्सटर्नल सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूटेड है तो क्या होगा, सेल के बाहर, ठीक है, अगर हम किसी बीकर के अंदर सेल को डालें और उसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को ले, ठीक है, या सिंपली कह सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब हम किसी सेल को डालते हैं तो सेल के बाहर जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन है वो ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा, तो बाहर से वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा, जिससे क्या हो जाएगी, सेल स्वेलअप हो जाएगी, ठीक है, सेल का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, और इस कंडीशन को बोलते हैं सेल का ट्रांजिट हो जाना, ठीक है। तो सिंपली ये कह सकते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगी, सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रांजिट हो जाना सेल का। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एक्चुअल देखें तो क्या होगा, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर टुवर्ड्स द इनसाइड और आउटसाइड द सेल, ठीक है। ये इसका मतलब कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा उसके अंदर क्या होगा, लिखा है डेफिनेशन में, जब मीडियम क्या होगा, बिल्कुल सेम वाटर कंसंट्रेशन होगी सेल के बाहर भी और सेल के अंदर भी, तो उसकी वजह से क्या होगा, कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जिससे क्या होगा, जो सेल का जो साइज होगा वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, सेम रहेगा, और उस कंडीशन को बोलते हैं द कंसंट्रेटेड है, किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में, ठीक है, जिससे क्या होगा, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है वाटर क्या होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, या सिंपली कह सकते हैं सेल क्या करेगी, लूज करेगी, वाटर सेल में से निकल जाएगा ऑस्मोसिस प्रोसेस से, और इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो सिंपली कह सकते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो सेल का जो साइज होगा वो क्या होगा, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक का मतलब क्या होगा, जो भी सेल के अंदर, ठीक है, जो भी फ्लूइड है, जो भी वाटर वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, और सेल कैसी हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी या प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा सेल का, जब हम क्या करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, सेल को डिप करते हैं, डालते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, 3 बीकर लेते हैं, पहले वाले में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरे वाले में आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और जो तीसरे वाला है इसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हमने क्या किया, पहले जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसके अंदर क्या किया, सेल को रखा, दूसरी वाला जो आइसोटोनिक है इसके अंदर भी क्या करा, सेल को रखा, तीसरा जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसको भी इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। कुछ टाइम बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो हमने सेल को डाला था, ठीक है, उसका जो साइज होगा, कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जो सेल का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगी, पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। रीजन क्या है कि जो सेल के बाहर जो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे क्या करेगा, वाटर एंटर करेगा इसके अंदर, सेल के अंदर, ठीक है, और सेल के अंदर एंटर करेगा तो क्या होगा, सेल क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, सेम साइज रहेगा, किसी भी तरह का साइज चेंज नहीं होगा, मीन्स क्योंकि बाहर भी इस यहाँ पे भी और इसके अंदर भी क्या है, कंसंट्रेशन सेम है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ना तो वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर करेगा सेल के अंदर, ना बाहर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा, साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, अब क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, यहाँ पे एक्सटर्नल सॉल्यूशन क्या है, ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, और बाहर ज़्यादा कंसंट्रेटेड होने से क्या होगा, अगर हम सेल के अंदर देखें तो क्या होगा, इसमें से क्या होगा, जो भी सेल के अंदर वाटर है, फ्लूइड है, वो क्या आएगा, बाहर आ जाएगा, ऐसे यहाँ से क्या आएगा, सेल के बाहर आ जाएगा, और कुछ टाइम बाद क्या होगा, सेल का साइज ऐसे, सेल कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। और जो ये श्रिंक हुई है इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ठीक है। ये था सॉल्यूशन, तीनों सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ओके।